नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, जैसा कि हिंदी की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है आपके एग्ज़ाम यूपी पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले 2 वीडियो हिंदी की आ चुकी हैं जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, सभी वीडियो को देखो, आपको चैप्टर वाइज एक जगह पर हिंदी का कंटेंट मिलता जाएगा, आपको नोट डाउन करना है। और एक निवेदन विशेष है कि आप जो है वीडियो को शेयर जरूर करो, बच्चों को शेयर करो जिससे उनको बच्चों का भी भला हो सके, जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनका भी भला हो सके, उनके पास भी ये वीडियो जा सके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताया करो कि वीडियो जो है किस तरह से है, कैसी लग रही है आपको। इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक है, कोई कमी है तो तुरंत कमेंट में बताएं और सुधार किया जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वो आदिकाल के कवि व उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। पेपर में हर बार क्वेश्चंस बन जाता है, तो हम शॉर्ट वीडियो में रचनाएं कर लेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में है। ठीक है, यूपी पुलिस विशेष करके ध्यान रखेंगे। हम चैप्टर बाय चैप्टर अपने कोर्स को धीरे धीरे करते रहेंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन इसमें से बनता है, तो चलिए आप देखते हैं आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचना। तो सबसे पहले आती है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, यानी पृथ्वीराज चौहान जी के जो कवि थे वो थे चंद्रवरदई। कौन से? चंद्रवरदई। पृथ्वीराज चौहान के कवि कौन थे? चंद्रवरदई। तो वही लिखेंगे पृथ्वीराज रासो। तो रासो कौन लिखेंगे? वही लिखेंगे ना जो कवि होंगे, यानी पृथ्वीराज रासो के। सिंपल सी बात। आगे खुमाड़ 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 रासु दलपति विजय दलपति विजय दलपति विजय। खुमाड़ कौन थे? दलपति विजय। ठीक है, खुमाड़ लिखने वाले दलपति विजय। आगे इसके बाद परमाल रासु, इंपोर्टेंट है परमाल रासु। ये पहले तो सुन लो, परमाल रासु क्या है? आला खंड है और लिखने वाले जगनिक। कौन है? जगनिक। और ध्यान रखना अगली बात, ये परमाल रासु जो है वो वर्षा ऋतु में जो है, जो वर्षा ऋतु होती है उसमें जो है इसको उत्तर भारत में इसको गाया जाता है। ठीक है, आलाखंड को गाया जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया कि वर्षा ऋतु में कौन सा जो है आलाखंड गाया जाता है? तो परमाल रासु। किनकी है? जगनिक की है। किनकी है? जगनिक की। और इसमें रस कौन सा है? तो वीर रस है। आगे बढ़े। बीसल देव रासु। बीसल 20 मतलब नरपति, 20 नरपति, ऐसे जोड़ो, 20 का मतलब नरपति। आगे हमीर रासु। हमीर का संबंध जोड़ो सारंगधर से। हमीर का संबंध सारंगधर से। हमीर का संबंध सारंगधर से। इसके बाद विजयपाल रासु। विजयपाल रासु मतलब नल। विजयपाल रासु मतलब नल सिंह। विजयपाल नल सिंह। इसके बाद जयचंद्र, जो जयचंद्र और जयचंद्र केदार भट्ट। जयचंद्र का संबंध किससे? केदार भट्ट से। देखो कुछ चीजें जोड़नी पड़ेंगी। पहली बार रचना सामने आती रही है तो एक बार जोड़ लोगे ना उसको, और ऑप्शन 4 आएंगे आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो जोड़ो। जयचंद्र किन का संबंध? केदारनाथ का। विजयपाल रासो नल, विजयपाल नल, ऐसे ही। तो हमीर का हो गया सारंगधर से, और 20 नरपति हैं, और परमार रासो जगने की होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे आते हैं जय मयंक जयचंद्रिका। जय मयंक जयचंद्रिका मधुकर की है। ठीक है, जय मयंक जस चंद्रिका, 2 जय लग रहे हैं ना, तो मधुकर मतलब जय मयंक और जस चंद्रिका मधुकर दिख जाएगा आपको। आगे ढोला मारू रा दूला, जी धरक राजस्थानी कवि हैं, कल्लोल कवि। इंपोर्टेंट है, वो आता है ढोला मारूरा दूला। किनकी रचना है? कल्लोल कवि की, राजस्थानी कवि हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे है कीर्तिलता व कीर्ति पताका। कीर्तिलता व कीर्ति पताका अपहट शैली में है, विद्यापति की है। तो विद्यापति, विद्या यानी कीर्ति लता व कीर्ति पताका। तो विद्या इनके अंदर आ गई, इनके अंदर कीर्ति होगी, तो बस विद्या इनके अंदर आएगी ना, जिनके अंदर कीर्ति होगी, तो कीर्ति लता या कीर्ति पताका और अवहट शैली। ऐसे ही विद्या उनके पास होगी जो पदावली पढ़ेंगे। तो पदावली मतलब जोड़ोगे, वैसे अर्थ मत करना क्या नहीं उन्हीं के पास आ गई विद्या, ऐसा कुछ नहीं है। जोड़ो, याद करने की कोशिश करो। तो विद्या है तभी तो कीर्ति है उनके अंदर, तो कीर्ति लता। और विद्या है तभी तो पदावली पढ़ेंगे, वो पदावली से विद्या मिली उन्हें। तो और देखें क्या कौन सी है पदावली, जो है मैथिली में है। पदावली किसमें? मैथिली में। इम्पोर्टेंट है क्या क्वेश्चन पूछा, पदावली विद्यापति की किस शैली में है? तो मैथिली में। ठीक है,
मैथिली। और कीर्ति, कीर्ति कैसे आई विद्यापति को? अवहट्ठ लिखने के बाद, ठीक है, अवहट्ठ शैली से लिखने के बाद। और पदावली कैसे पढ़ी उन्होंने? मैथिली में। विद्यापति मतलब इतने तो जोड़ लो तुमने कि विद्या कैसे, पदावली, ठीक है, पदावली पढ़ के विद्या, और किस शैली में पढ़ के? मैथिली में। और कीर्ति, कीर्ति को कैसे? अपहट्ट में, अपहट्ट में, ठीक है, विद्यापति। इसके बाद जे आचार्य शुक्ल जो हैं उन्होंने हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो बताया है वो पृथ्वीराज रासो को। तो ये महत्वपूर्ण क्या है? आदिकाल के कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है साथियों, तो ये वीडियो है, सभी साथियों को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और निश्चित रूप से ऐसे ही हम लगातार ही कंटिन्यूस यूपी पुलिस, SSGD इनके लिए हिंदी की सीरीज लगातार चैप्टर बाय चैप्टर रोज प्रतिदिन आपके लिए लाते रहेंगे। और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस का भी एनालिसिस कराएंगे। क्योंकि साथियों पहले आप ये सुन लीजिए, क्योंकि हम पहले कंटेंट बटोर लो, जहाँ मिले पहले ये मतलब जो आपको दिया जा रहा है कंटेंट उसको लो, लिखो पहले, उसके बाद फिर क्वेश्चन देखो, फिर देखो तुम एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। चलो साथियों, जय हिंद।